बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गैल पी के में एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लिए जो ख़ास तौर पर टेस्ट इंटरव्यू इलेक्ट्रिशियन के लिए जो ओरल क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में आज आपको बताएंगे। ख़ास तौर पर सऊदी अरब जॉब के लिए दिए जाने वाले प्रोफेशनल स्टाफ जिसमें ओरल क्वेश्चन या वाइवा पूछा था उनकी रिकॉर्डिंग है। थ्योरी टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर पास करने के बाद प्रैक्टिकल टास्क दिया है। प्रैक्टिकल परफॉर्म्स करने के बाद लॉजिस्टिक कैंडिडेट के ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम ओरल क्वेश्चन को कवर करेंगे और स्पेशल लॉ सेंटर में पूछे जाने वाले सवालात के बारे में आपको बताएंगे। चलते हैं आज के लेसन की जान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एमसीबी ब्रेकर दिखाया जाता है आपको, ये डेलीगेशन आपको दिखाता है जिससे पूछा जाता है ये क्या चीज़ है। फिर एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है जो कि आपने बताना है कि एमसीबी एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म नाम है। फिर आगे पूछता है एमसीबी का फंक्शन क्या होता है। आपने बताना है एमसीबी एक इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है जो हमें प्रोटेक्शन देती है शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट से। आप उसको क्या बताना है, शॉर्ट सर्किट ओवर करंट से हमें बचाता है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसके बारे में आप बताएं। आपके सामने दो एमसीबी की दो पिक्चर आपको लगी है, एक सिंगल पोल की है और एक डबल पोल। सिंगल पोल की एक होल ऊपर होता है, एक होल नीचे होता है। डबल पोल की दो होल ऊपर होते हैं, दो होल नीचे हैं। आपके साथ सामने शेयर की जा रही हैं। फिर डेलीगेशन एमसीबी के बारे में ये पूछता है कि ये कितने एम्पेयर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं जो एमसीबी है ये 65 से लेकर 100 एम्पेयर तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं हम एमसीबी को 65 से लेकर 100 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लो डिवाइस है, ये ख़ास तौर पर आप लोगों के घरों में लगी हुई है। ये एक मैनुअल डिवाइस होती है। आपके सामने दो एमसीबी शेयर की जाती हैं, एक 3 पोल की और एक 4 पोल की। आप 3 पोल की आप बोल सकते हैं 3 होल ऊपर हैं और 3 होल नीचे हैं। 4 पोल की 4 होल ऊपर हैं और 4 होल नीचे हैं। ये आपके सामने दिखाई जा रही है। इमेज सर्किट जो ब्रेकर है आप इसके पोल भी बता सकते हैं। ये 4 किस्म की एमसीबी होती हैं, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल और 4 पोल वाली ये एमसीबी उसको बता सकते हैं। एमसीबी का मेन फंक्शन यही होता है, हमें शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट से हमको बचाता है। ये सेफ्टी डिवाइस है, यानी 65 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर 125 एम्पेयर तक ये यूज़ होती है एमसीबी। आप उसको इस तरह बता सकते हैं और आपको वो फेल नहीं करेगा टेस्ट इंटरव्यू में अगर एमसीबी के बारे में पूछता है तो। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछता है एमसीसीबी, पहले एमसीबी थी, आगे एमसीसीबी के बारे में पूछता है ये क्या चीज़ है। इसके बारे में आप जानते हैं। आप कैसे एमसीसीबी एक मॉडल सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी का फुल सर्किट ब्रेकर इस सेम चीज़ सेम फंक्शन होता है एमसीबी का। सिर्फ इसका क्या है कि आप होता है कि इसकी जो रेटिंग होती है ये इसकी आप होती है, यानी 65 एम्पेयर से लेकर 1600 एम्पेयर तक ये यूज़ की जाती है एमसीसीबी। अगर एमसीबी 65 लेकर 100 तक और जो एमसीसीबी है वो 65 से लेकर 1600 एम्पेयर तक यूज़ हो सकती है, यानी ओवर करंट के बारे में और शॉर्ट करंट के बारे में ये यूज़ होती है। यानी ख़ास तौर पर ये मेन जहाँ करंट ज़्यादा आता है वहाँ यूज़ होती है एमसीसीबी। अगर पूछा है इसकी कितनी एम्पेयर है, आप कह सकते हैं 65 से लेकर 1600 एम्पेयर तक इसकी कैपेसिटी है। फिर डेलीगेशन आपसे ये भी पूछता है कि एमसीसीबी में क्या आप करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं हाँ इसमें हम करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी यस हम इसमें करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एमसीसीबी एक टेस्ट बटन होता है, जैसे कि यहाँ आपको पता है आपके सामने है ये रेड कलर का। आप इस बटन से आप इसको जो करंट है आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट करते हैं इस बटन से आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो एमसीबी होता है ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज एरिया में, यहाँ पर वहाँ पर करंट जो होता है ये हैवी होता है। आप उसको इस तरह जो आप देखें ये जो ज़्यादा यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज एरिया में यूज़ होता है एमसीबी, यानी एमसीसीबी यूज़ होता है। फिर डेलीगेशन आपके सामने एक और डिवाइस रख के आपसे पूछ सकता है आरसीबी और आरसीडी क्या होता है। इनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। आप उससे बताएं जो आरसीबी या आरसीडी नेक्स्ट जो होता है रेजिडेंट करंट डिवाइस आरसीडी होता है, रेजिडेंट करंट सर्किट ब्रेकर। एंड आरसीबी ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है अर्थ फॉर लीकेज करंट की। अर्थ फॉर लीकेज करंट जो कि करंट हमारा लीक होता है उसमें इसमें रेटिंग होती है 30 मिली,
100 मिली और 300 मिली तक इसकी रेटिंग होती है। आप उसे बता सकते हैं। ये हमें प्रोटेक्शन देता है अर्थ फॉल्ट लीकेज करंट को, यानी आरसीबी यानी आरसीसी-डी और आरसीबी हमें लीकेज करंट जो होता है उसका हमें प्रोटेक्शन देता है। ये ऐसी डिवाइस है, आप उसे बता सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है 300 मिली, 30 मिली, 100 मिली और 300 मिली एम्पियर होती है, आप उसको बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन पूछता है आरसीबी, आरसीडी और आरसीसी-बी के बारे में हमें और बताएं। इसको फिजिकली आप देखेंगे भी तो इसमें एक नेक्स्ट का बटन होता है की तरह होता है। एमसीबी बाकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जो इस तरह का ड्राइंग की तरह इस तरह बनी होती है कि दोनों एक ही चीज़ होती है, आरसीबी और आरसीडीबी। ये एक ही टेस्ट पैटर्न है, इसकी ड्राइंग में भी दी जाती है। मेन ओवरलोड शॉर्ट सर्किट का फंक्शन नहीं होता आरसीडीबी और एमसीबी जो हमारा है इसमें सिर्फ ग्राउंड फॉल्टेज या करंट लीकेज का फंक्शन होता है। इन तीनों में कोई भी डिज़ाइन देखना के टीम के नीम के फंक्शन भी पूछा जाएंगे आपसे बारे में। फिर आपसे डेलीगेशन कनेक्टर के बारे में भी पूछ सकता है। कनेक्टर क्या चीज़ है आप उसके बारे में भी उससे कनेक्टर एक इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिवाइस है जो ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिक कोयल से, जिसका मेन फंक्शन होता है ऑन या ऑफ करना होता है। इलेक्ट्रिक पावर सर्किट को कोयल 3 कोई ऑन ऑफ सर्किट को चाहिए रिमोट या होता है या ऑटोमेटिक फंक्शन को जो यूज़ होता है लाइटिंग मशीनरी वगैरह में ये यूज़ होता है। आप कनेक्टर की शेप भी कह सकते हैं। जो कनेक्टर होता है वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। आप कनेक्टर के बारे में कह सकते हैं। जो कनेक्टर होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है ऑन या ऑफ़ करना। इलेक्ट्रिक पावर सर्किट कोयल 3 को ऑन या ऑफ या स्टार्ट करना, इसका जो मेन फंक्शन होता है ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। आप कनेक्टर के बारे में उसको बता सकते हैं। आप उसको जो कनेक्टर है इसके बारे में और भी बता सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं मोटर, हीटर, लाइटिंग मशीनरी वाला इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर बड़े मौजूद कंट्रोलिंग डिवाइस में जैसे इलेक्ट्रिक पावर सर्किट से शुरू या बंद करने के लिए रब्ताकार कनेक्टर होता है। यानी आप इसको अंदर की तरफ दबाएंगे कनेक्टर को तो ये ऑफ ऑन हो जाता है। अगर बाहर की तरफ आ जाएगा ये ट्रिप होके ये ऑफ होता है। कनेक्टर का काम ये होता है। अक्सर होगा ये मोटर्स वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं उसमें कनेक्टर्स लगाए जाते हैं पैनल के अंदर। ये पैनल के अंदर लगे होते हैं। अगर कोई मोटर में फॉल्ट वगैरह है तो वो खुद ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाता है, मोटर को जलाना से या किसी और मेन इक्विपमेंट को जलाने से बचा लेता है। कनेक्टर का काम ये होता है टू स्टार्ट ऑफ स्टॉप एनी इलेक्ट्रिक पावर करंट, आप उसे बता सकते हैं। ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है जब किसी भी चीज़ में ये फॉल्ट देखता है तो। फिर आपसे अगर डेलीगेशन ये पूछता है पावर आउटलेट की जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है, आप उसे बता सकते हैं कि नॉर्मल जो लेस होता है, जो कम होती हैं, जैसे हमारी जो छोटी चीज़ें होती हैं 10 एम्पेयर से कम होती हैं उनकी रेटिंग होती है। लेकिन एसी, फ्रिज, हीटर, ओवन, गीज़र, आयरन वगैरह जो होते हैं उनकी 15 एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक रेटिंग होती है। आप पावर लेट का जवाब इस तरह उसे दे सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन अगर फैन वोल्टेज के बारे में पूछता है इसकी कितनी होती है। जो नॉर्मल होती है आप सकते हैं 50 से 70 तक होते हैं, लेकिन इसमें आप ये देखते हैं कि फ़ैन का जो पखे का जो साइज़ होता है वो कितना है। अगर उसका साइज़ बड़ा होता है तो उसकी रेटिंग भी ज़्यादा होगी। ये नॉर्मल जो होती है 50 से लेकर 70 तक होती है। आप उसके फैन वोल्टेज के बारे में बता सकते हैं। अगर वो साइज़ में बड़ा है तो उसकी जो रेटिंग होती है, जो वोल्टेज होते हैं वो भी ज़्यादा होगी। फिर आपको जो डेलीगेशन है पीवीसी पाइप आपको दिखा के इससे बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आप उसे बताया फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है, आप उसे बता सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड आप इसे बता सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट वायर में ये यूज़ होता है। ये जो है सल्फेट और कंडक्ट वायर्स दोनों में ये पाइप यूज़ होता है, आप उसे बता सकते हैं पीवीसी पाइप के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।